अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इससे। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि क्लिनिक को रन कैसे करते हैं, क्लिनिक को सेट कैसे करते हैं, कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, पेशेंट्स को रिटेन कैसे करते हैं, एडवर्टाइज कैसे करते हैं, डॉक्टर का कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होने चाहिए। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इन वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी जीपी प्रैक्टिशनर जो है वो अपनी फीस का उसका क्या यानी कि रिसीव करने का क्या स्टाइल होना चाहिए। बेसिकली इसमें दो स्टाइल एग्जिस्ट करते हैं। एक को अगर मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में यूज करूं तो मॉडर्न, ठीक है, स्टाइल है। एक है कन्वेंशनल स्टाइल। ठीक है, मॉडर्न स्टाइल में क्या होता है? मॉडर्न स्टाइल में ये होता है कि आपने एक क्लिनिक बनाया है या बैठे हुए हैं बड़ी देर से, उसको अपडेट किया है, अपग्रेड किया है, जैसे भी किया है, वहां पे आपको एक अदद रिसेप्शन चाहिए है। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट या रिसेप्शनिस्ट बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, ठीक है, वो चाहिए। पेशेंट आए, आके आपकी अपॉइंटमेंट ले, यानी कि आपका एक किस्म का वो टोकन मिले उसको, ठीक है, वो आपका नंबर ले और फीस पे करे, आपकी जितनी भी आपकी फीस है, ठीक है, फीस पे करे आपकी रिसेप्शन पे। ठीक है, वहां से एक स्लिप जनरेट हो, वो कंप्यूटराइज भी हो सकती है, वो हैंड रिटन भी हो सकती है, मैनुअल जिसको कहते हैं, ठीक है, जैसी भी हो। वो उसके ऊपर अगर मैनुअल लिखना है तो स्टैंप का जरूर ख्याल कीजिएगा ताकि कोई हैंकी फैंकी ना कर सके, ना पेशेंट की साइड से ना फिर रिसेप्शन की साइड पे। ठीक है, वो स्लिप जिसके ऊपर स्टैंप लगी हो, अगर मैनुअल तरीके से कर रहे हैं यानी कि हैंड रिटन कर रहे हैं तो वो वहां पे मेंशन करे कि जी मैंने 200 ले लिया है इनसे या 500 ले लिया है, 500 रिसीव्ड। ठीक है ना, आपको पता होगा कि जी पेशेंट इतनी फीस दे के आया है, ठीक है, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई हो। ठीक है, तो ये एक दूसरा एक तरीका है। ठीक है, पेशेंट आपके पास आएगा, फिर आप प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वो फिर उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करते जाएंगे। एक है कन्वेंशनल तरीका। ज्यादातर जीपीज आजकल इस कन्वेंशनल तरीके को ही फॉलो करते हैं, जो पुराना यानी कि एक सीना बे सीना चला आ रहा होता है या एक पुराने जमाने का स्टाइल होता है। उसमें यह होता है कि बाजू का तो मैंने देखा है कि जीपीज के रूम के अंदर यानी कि 3-4 पेशेंट्स ऐसे कुर्सियां डाल के बैठे होते हैं, पेशेंट्स बैठे होते हैं वहां पे, एक पेशेंट चेक करा रहा है, बाकी भी बैठे देख रहे हैं जी क्या हो रहा है। ठीक है, एक तो तरीका ये है इस स्टाइल। दूसरा ये होता है कि आप एक छोटा सा केबिन बना लेते हैं जिसमें एक डॉक्टर होता है और पेशेंट होता है और उसका एक अटेंडेंट होता है। ठीक है, वो तरीका है इसका। फीस आप कैसे लेंगे? पेशेंट आपके पास आया, कोई फीस उसने पे नहीं की, सब कुछ आके डायरेक्ट ही आपके पास आ गया। आपके पास जब पहुंच गया, आपने हिस्ट्री ली है उसकी, ठीक है, उसकी जो यानी कि बनती थी प्रेस्क्रिप्शन आपने वो लिखी है। ठीक है, अब जब प्रेस्क्रिप्शन आपने लिख लिया, आपके पास एक बेल पड़ी हुई है, ठीक है ना, आपने वो बेल प्रेस की है, आपका लड़का आया है, ठीक है ना, आपने उसको ये प्रेस्क्रिप्शन दी है, ठीक है ना, ये भाई आप दवाई लेके आओ। अब जब पेशेंट वो जो है ना आपका डिस्पेंसर या जो भी आपका ऑफिस बॉय है वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है आपके पास, तब आप देखते हैं कि जी ये इस शरबत की क्या प्राइस है, ठीक है ना, इस सिरप की क्या प्राइस है और इस टैबलेट की क्या प्राइस है, ठीक है ना, इनको ड्रिप लगनी है तो उसकी क्या प्राइस है, ठीक है, और इसके साथ कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगना है या कोई और प्रोसीजर होना है, उसके क्या क्या चार्जेस हैं, ठीक है, वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए वो सारे आपने उनको बता के, ठीक है, वो आपने अपने पास रख लेने हैं उनसे लेके। पेशेंट को कहना है कि जी आपका 1200 का बिल बन गया या 1500 का बिल बन गया, वो जितना भी बिल बने उसका, ठीक है ना, वो आपने अपनी फीस भी इंक्लूड करके इसके अंदर, ठीक है, फी भी इंक्लूड करनी है अपनी, जितने भी हों वो पेशेंट से आपने वहीं पे ही ले लेने हैं। ठीक है, अब इसमें एक दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आप अपने ही गांव में बैठे हुए हैं तो रिश्तेदार कहेंगे डॉक्टर साहब इतने ज्यादा, तो उनको फिर आपने कन्विंस तो करना है कि जी, अब फीस का उनको बताते हुए भी आपको झिझक महसूस होगी कि जी मैं फीस का भी बताऊं कि खाला से भी फीस ले ली है, अंकल से भी फीस ले ली है, लेकिन फिर वो आपने थोड़ा सा उनको ना कन्विंस करना होता है कि जी ये दवाई के पैसे हैं, आप ले जाएं, ठीक है, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बाद में दे दीजिएगा, लेकिन ये दवाई के सारे पैसे हैं, मैंने तो फीस ली नहीं है आपसे, अब क्या करें? जैसे है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या?
अब ये वाले अपने गांव में ही बैठे हैं तो ये वाले प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि आपने फीस अपनी इंक्लूड करनी है जितनी भी है, ठीक है, तो आप उस फीस को इंक्लूड करके पेशेंट को बिल बताएंगे जी आपका बिल इतना हो गया है, ठीक है। ये सबसे तरीका कामयाब है। इसमें क्या है, इसमें आपकी सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। जितने भी आपका जो है ना वो आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, वो आपके हाथ से आ रहा है, ठीक है ना, आपके हाथ में है वो। आपके जो है ना वो जो फार्मासिस्ट है उसके आप कंट्रोल से बाहर निकले हैं, और इसी तरह जो आपका वो है रिसेप्शन है उसके कंट्रोल से बाहर निकले हैं, ठीक है। आप अलग-अलग जाके जी फार्मेसी का हर महीने वो हिसाब किताब कर रहे हो, या रिसेप्शन पे हर जो है ना हर रोज हिसाब किताब कर रहे हो जाते हुए, वो आपको पता होगा जी मैंने इतने पेशेंट देखे हैं और इतनों को मेडिसिन ये वाली दी है मैंने, ठीक है। अगर हाँ फार्मेसी आपकी अपनी है, आप खुद मेडिसिन परचेज करते हैं वहां पे, तो फिर आपको पैड ऐसा बनवाना चाहिए है, ठीक है। पैड, ये आप पैड बनवा लेते हैं ना, एक तो आपका प्रिस्क्रिप्शन वाला पैड है ना, पेज है, एक उसके नीचे एक जो है ना कार्बन वाला पेपर होता है, या कार्बन पेपर रख लें या उसी के ऊपर ही वो छपता जाता है, वो एक पेपर दूसरा भी आता है इसका। आपने जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखी होगी वो नीचे वाले पेपर पे अवेलेबल होगी। इस सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल 10 है तो नीचे वाले पे भी 10 होगा। अब उसमें क्या होगा, एक तो डेली का आप हिसाब करेंगे जी ये पेशेंट इतनी दवाई मेरे से ले गया है, यानी कि आप एक महीने बाद भी हिसाब करेंगे तो वो पड़ा होगा कि जी हाँ जी एक महीने पहले ये स्टॉक पड़ा था, अब ये स्टॉक है, इतना स्टॉक निकल चुका है इसका, ठीक है ना, अगर आप मैनुअल तरीके पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा फिर ये होगा, इसका एक और बेनिफिट भी है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपके पास रिपीट में आता है उसी बीमारी के लिए, यानी कि नजला जुकाम था, डॉक्टर आपने उसको बुलाया जी कल आके चक्कर लगा लेना, या पेशेंट कहता है जी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा या ज्यादा हो गई है डिजीज। अब पेशेंट घर में स्लिप भूल के आता है, अगर वो स्लिप नहीं लेके आता तो आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है, उसका नाम क्या है, एज क्या है, ठीक है ना, तो उससे आप पिछली स्लिपों को खोल के देख सकते हैं कि हाँ जी ये वाली ट्रीटमेंट मैंने दी थी पेशेंट को, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ा तो मैं इसमें चेंज करूं या इसकी डोज बढ़ा दूं, जो भी करना है वो आप फिर कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी जो है ना मैनेजमेंट चीजों की कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।